एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू sin P, cos P एंड tan P। तब हमको sin P, cos P और tan P फाइंड करना है। जब हमको ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, तो जो दे रखा है उसको लेकर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है वो क्या है? गिवन है हमारे पास ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। जो ट्रायंगल PQR है वो Q पर राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि Q पर राइट एंगल है। PQR राइट एंगल ट्रायंगल लिया। जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि Q पर राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। और क्योंकि यहां पर जो हमें फाइंड करना है तो एंगल P के लिए फाइंड करना है, तो एंगल P यहां पर है, तो एंगल P के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ वाली साइड हाइपोटेनियस बेस होगी। तो यदि हम यहां पर देखें तो जो और भी चीजें हमें गिवन है वो क्या है कि PR प्लस QR हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार हमारे पास जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों हमें दिए हुए हैं। तो जो हमें दे रखे हैं, हम यहां से कुछ और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे PR में कोशिश करते हैं कि PR में वैल्यू क्या होगी। तो PR में यदि हम यहां से PR की वैल्यू निकालें तो QR को इधर लेके जाएंगे, तो ये 25 माइनस QR आएगा। अब हमारे पास जो PR की वैल्यू है, PR की जो वैल्यू है वो हमारे पास 25 माइनस QR है और QR हमारे पास QR ही है और जो PQ है वो हमको 5 दे रखा है। तो इस प्रकार QR की टर्म में हमने हाइपोटेनियस को निकाल लिया है। अब हम यहां से पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करते हुए हम यहां से QR की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं, we know that h square is equal to p square plus d square। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर जो हाइपोटेनियस है Q के सामने वाली साइड 25 माइनस QR है। उसके बाद जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल P के लिए क्वेश्चन में बात हुई, तो उसके सामने वाली साइड QR है और जो बेस है वो दे रखा है PQ, वो 5 है। अब यहां पर हम इसे देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा A माइनस B का होल स्क्वायर, जो भी कुछ इस प्रकार होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB। तो यहां पर हम देखते हैं जो A की वैल्यू है वो 25 है और जो B की वैल्यू है वो QR है। तो हम यहां पर ये फॉर्मूला खोलते हैं, तो 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2A की जगह पे 25 और B की जगह पे QR आता है। उसी प्रकार राइट साइड में देखें तो QR का स्क्वायर आता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 आता है। हम ये देखते हैं कि इधर साइड, दोनों साइडों में यहां पर QR का स्क्वायर सेम साइन में है और सेम वैल्यू है। तो यहां पर जब सेम वैल्यू और सेम साइन में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज इसको यदि इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा और माइनस प्लस की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है। हम यहां पर 25 का स्क्वायर करते हैं, 625 आता है। उसी प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर 50 QR आता है, इक्वल में 25 आता है। क्योंकि हमें पता है यहां पर QR बचा हुआ है, तो हम QR की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो QR को एक तरफ और बाकी वैल्यू को एक तरफ रखेंगे। तो हमने ये QR यहीं पर रखा, क्योंकि ये माइनस का QR है, तो 50 QR इज इक्वल टू
25 अपने ही स्थान पर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है यहां पर, तो ये यहां पर पॉजिटिव है। हम इसे घर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 625 हो जाएगा। माइनस के 50 QR इक्वल टू, यदि हम देखें तो इनमें जो वैल्यू माइनस की है वो बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 माइनस के आएंगे। हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे जो कि इक्वल में है। QR की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो QR इक्वल टू 600 अपॉन 50 आएगा। जब हम 50 से 600 को कैंसिल करेंगे तो QR की वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी। हमारे पास QR आ चुका है, हमें PR चाहिए तो PR हमारे पास निकला हुआ है। PR जो इक्वल है वो इक्वल है 25 माइनस QR के। PR निकालने के लिए हम QR की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास 12 निकल के पहले आ चुकी है। PR की वैल्यू निकालते हैं तो हमें यहां से 13 मिलता है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 है और जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, बेस हमारे पास पहले से 5 है। अब यहां पर हम बारी बारी से जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उनके लिए काम करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे जो पूछा गया है वो पूछा गया है साइन P, cos P और tan P। यदि हम देखें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में, तो जो साइन P की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। क्योंकि एंगल P के लिए ये बात हो रही है तो एंगल P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी जो कि 12 है और हाइपोटेन्यूस यहां पर 13 होगा। उसी प्रकार यदि cos P की बात करें तो cos P की जो वैल्यू होगी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगी। एंगल P के लिए बात हो रही है तो यहां पर बेस 5 होगा और हाइपोटेन्यूस 13 होगा। यदि हम tan P की बात करें तो tan P जो होगा वो यहां पर होगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर हमारे इस फिगर में 12 है और बेस जो है वो 5 है। तो हम इस प्रकार यहां पर sin P, cos P, tan P की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि आपको एक ट्राइंगल दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि Q पर राइट एंगल था, वो हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने देखा कि जो दिया हुआ है वो दो साइडों का एड सम दिया हुआ है 25। एक अलग से साइड PR दे रखी है 5। हम जहां पर दो साइडों का सम दिया हुआ है वहां से किसी भी एक साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने अपनी तरफ से यहां पर PR की वैल्यू निकाली है तो PR की वैल्यू 25 माइनस QR आई है। जब 25 माइनस QR आई है तो हमारे पास PR की वैल्यू ये QR की टर्म में है। QR को QR में ही रखेंगे और PR को 25 माइनस QR लेंगे। ऐसा करने पर हमें फायदा ये होगा कि जो टर्म बनेगी वो ओनली QR में बनेगी, दोनों टर्मों में नहीं बनेगी। यदि दोनों टर्म बन जाती हैं तो हमारे पास एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम होगी, वो नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर हमने दोनों टर्मों को QR में चेंज कर लिया है तो QR में चेंज करने के बाद में हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप सभी जानते हैं वो होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। उसे हम लगाकर यहां पर QR की वैल्यू निकालते हैं। QR की वैल्यू हमारे पास 12 आती है। QR की वैल्यू को हम जहां पर PR निकाला था उसमें पुट करते हैं और PR की वैल्यू वहां से 13 निकल कर आती है। यहां हम देखते हैं कि अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। तो यहां पर हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमको sin P, cos P और tan P निकालना है, जो कि हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से देख रहे हैं कि sin P की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो 12 है और हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 है। उसी प्रकार हम cos P की वैल्यू देखते हैं, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। इसी फिगर में बेस देखा जाए तो 5 होता है, हाइपोटेन्यूस जो होती है वो 13 होती है। इसी प्रकार tan P की वैल्यू देखते हैं, tan P की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है और यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर 12 है और बेस जो है वो 5 है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।